पढ़ना है किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है ना। प्रोटिस्टा से पहले किंगडम मोनेरा कंप्लीट हुआ हमारा, तो आज हम नया किंगडम शुरू करते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। क्या आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने क्रिएट किया था, जब अर्नेस्ट हैकल ने 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। क्लियर है ये चीज? उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा में क्या आता है? तो किंगडम प्रोटिस्टा में आपने याद रखना, इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं इन विच ऑल फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट। इस यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में वो सारे फीचर्स होंगे, वो सारे फीचर्स होंगे जो एक यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, जो एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होते हैं। सारे फीचर होंगे, ऑल्दो इट इज यूनिसेलुलर बट इट शो ऑल द फंक्शनैलिटी रिलेटेड टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड है, लेकिन सारी ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी हायर यूकैरियोट्स की तरह शो करते हैं। क्लियर है ये चीज? नाउ अगर हम इसके कुछ बेसिक फीचर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बेसिक फीचर्स एक एक करके पढ़ते हैं। तो अगर हम बेसिक फीचर्स में आएंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला की। तो नंबर 1 पॉइंट इज दैट इज सीलिया एंड फ्लैजिला। नाउ लेट वी कंसीडर अबाउट फर्स्ट द बैक्टीरियल फ्लैजिला। मैंने पहले भी बताया था आपको किंगडम मोनेरा में कि जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है, लेकिन जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है ये यूकैरियोटिक फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है। ठीक है ना। और दूसरी बात, जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है, बैक्टीरियल फ्लैजिला में हुक, बेसल बॉडी और फिलामेंट हुआ करता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है, यूकैरियोटिक फ्लैजिला में बेसल बॉडी और फिलामेंट ही हुआ करता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ अगर हम आगे बढ़ेंगे, अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आए, सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आए। प्रोकैरियोट्स के बाद हम प्रोटिस्टा पढ़ते हैं। प्रोकैरियोट्स में हमने किंगडम मोनेरा को पढ़ा, अब प्रोटिस्टा। तो इस प्रोटिस्टा से ही एक ब्रांच फंजाई की तरफ गई, एक ब्रांच प्लांटी की तरफ गई, एक ब्रांच एनिमेलिया की गई। क्लियर है? यहां तक हम यहां से यह पता लगा सकते हैं कि इस प्रोटिस्टा से ही फंजाई का एवोल्यूशन भी हुआ, इस प्रोटिस्टा से ही प्लांटी का एवोल्यूशन भी हुआ, इस प्रोटिस्टा से ही एनिमेलिया का एवोल्यूशन भी हुआ। क्लियर है ये चीज? अब क्वेश्चन उठता है कि बताओ जी ये प्रोटिस्टा कहां से इवॉल्व हुए? तो प्रोटिस्टा मोनेरा से इवॉल्व हुए। ठीक है ना। तो यहां से आपको पता चला एवोल्यूशनरी ट्रेंड क्या है, हाँ या ना बताओ? क्लियर है यहां तक? अब देखो, अगर हम प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो प्रोटिस्टा में जो बाउंड्रीज हैं आर नॉट वेल डिफाइंड। प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज हैं दे आर नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज, क्यों ये वेल डिफाइंड नहीं है? मैनी मेंबर शेयर्स सिमिलैरिटी विद अदर किंगडम्स। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो शेयर करते हैं सिमिलैरिटीज अदर किंगडम के साथ। ठीक है ना। तो इसलिए किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्री फिक्स नहीं है। दे शो द कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू फंजाई, दे शो द कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू एल्गी, दे शो द कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू एनिमेलिया एज वेल। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके कुछ कैरेक्टर प्लांटी के साथ मैच कर रहे हैं, कुछ मोनेरा के साथ मैच कर रहे हैं, कुछ फंजाई के साथ मैच कर रहे हैं और कुछ प्लांटी के साथ मैच कर रहे हैं। क्लियर है ये पॉइंट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ अगर हम बात करेंगे, अगर हम क्लासिफिकेशन प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो प्रोटिस्टा की कुछ ये क्लासिफिकेशन आपके सामने आ रही है। ठीक है ना। आप देखिए, नाउ एज वी कंसीडर्ड प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा को 3 क्लासेस में डिवाइड हम कर सकते हैं। सबसे पहले आता है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा क्या करेंगे? ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। मतलब क्या होगा? इनमें कोई ग्रीन कलर की प्लास्टिड होगी जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कोई ग्रीन ऑर्गेनेली होगी जिसे हम क्लोरोफिल कहेंगे, और ये क्लोरोफिल किसमें इन्वॉल्व होगी? ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी। क्लियर है यहां तक? नाउ इसमें क्या आता है? इस फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में आते हैं, सबसे पहले आते हैं क्राइसोफाइट्स। सबसे पहले क्राइसोफाइट्स, नंबर 2 पे आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स। नंबर 2 पे क्या आते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट्स। एंड नंबर 3 पे आते हैं यूग्लिनॉइड्स। नंबर 3 पे क्या आते हैं? तो किंगडम प्रोटिस्टा में, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में हम क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स को पढ़ेंगे। क्लियर है ये चीज? नाउ उसके बाद अगर हम देखेंगे कुछ सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टास भी हैं। नाउ ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा क्या है? दे आर सेप्रोट्रॉप्स, है ना।
इस सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा में हम स्लाइम मोल्ड्स पढ़ेंगे, और ये स्लाइम मोल्ड्स जो हैं दे शो सिमिलैरिटी विद फंजाई और व्हाट आर सैप्रोफाइट्स, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, दे आर नोन एज सैप्रोफाइट्स। क्लियर है? नाउ द थर्ड वन इज दैट इज होलोजोइक और पैरासिटिक। नाउ लेट वी कंसीडर अबाउट होलोजोइक और पैरासिटिक। होलोजोइक भी है, दे कंप्लीटली फीड ऑन एनिमल्स, दैट्स व्हाई दे आर नोन। होलो मतलब कंप्लीटली, जोइक मतलब फीडर, ये कंप्लीटली एनिमल पे फीड करेंगे। इसकी एग्जांपल आती है प्रोटोजुआ। नाउ अगर हम प्रोटोजुआ की बात करेंगे तो प्रोटोजुआ शोज सिमिलैरिटीज विद एनिमल किंगडम। तो मैंने एक पॉइंट ऊपर बताया था कि प्रोटिस्टा की बाउंड्री फिक्स नहीं है, दे शो सिमिलैरिटीज विद फंजाई, दे शो सिमिलैरिटीज विद प्लांटी, दे शो सिमिलैरिटीज विद एनिमेलिया। तो हम यहां से ये पता लगा सकते हैं कि प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर जो हैं वो प्लांटी से बिलोंग करेंगे, कुछ मेंबर जो हैं वो फंजाई से बिलोंग करेंगे, कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ फंक्शंस और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, और कुछ होलोजोइक जो है, कुछ होलोजोइक प्रोटिस्टा जो है वो एनिमल किंगडम से अपने कैरेक्टर्स को शो करते हैं। समझ आया यहां तक? क्लियर है यहां तक? ना आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं? नाउ आज का टॉपिक अब हमारा रहेगा क्राइसोफाइट्स। क्या रहेगा? क्राइसोफाइट्स। नाउ लेट वी कंसीडर अबाउट क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में दो इंपॉर्टेंट मेंबर्स आपने याद रखने हैं, दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स इसमें याद रखने हैं। नंबर वन इज डायटम्स एंड नंबर सेकंड इज गोल्डन एल्गी। नंबर वन इज डायटम, नंबर सेकंड इज गोल्डन एल्गी। दिस गोल्डन एल्गी इज आल्सो नोन एज डेस्मिड्स। इस गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स भी कहते हैं। क्लियर है ये चीज? अब देखिए, इस क्राइसोफाइट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज पिनिएट टाइप एंड द सेकंड वन इज सेंट्रिक टाइप। लेट वी कंसीडर अबाउट पिनिएट टाइप। दिस पिनिएट टाइप, इस टाइप में जो क्राइसोफाइट्स होते हैं इनकी सिमेट्री बाइलेटरल होती है, इनकी सिमेट्री बाइलेटरल होती है। अगर हम सेंट्रिक टाइप की बात करेंगे तो सेंट्रिक टाइप में जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री होती है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि क्राइसोफाइट्स दे आर बाइलेटरिकल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री पिनिएट टाइप शो करती है, एंड दे आर सेंट्रिक टाइप, सेंट्रिक टाइप क्या शो करते हैं? रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ये स्लाइड आपको क्लियर है? ये स्लाइड क्लियर है? yes, आगे बढ़े। Now let we discuss about habitat. Habitat is a place where an organism live, where an organism survive, where an organism reproduce. अब अगर हम बात करेंगे हैबिटाट की, तो हैबिटाट या तो ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर के साथ साथ ये साल्ट वाटर में भी रह सकते हैं। क्लियर है ये चीज? फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं या ये साल्टी कंडीशन है कि हेलोफाइल्स वाली कंडीशन में रह सकते हैं। हमने बैक्टीरिया के केस में पढ़ा था, दे आर आल्सो हेलोफाइल्स, पढ़ा था ना? तो कुछ मेंबर जो हैं ये फ्रेश वाटर में रहेंगे और कुछ साल्टी वाटर में रहेंगे। क्लियर है ये चीज? अच्छा, उसके बाद ये है दे आर कंप्राइज्ड एन इंपॉर्टेंट फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। और यही जो क्राइसोफाइट्स हैं, ये क्राइसोफाइट्स दे आर द मेन प्रोड्यूसर्स। ये क्या है? ये मेन प्रोड्यूसर है जो एक्वेटिक लाइफ है, जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ के लिए ये मेन प्रोड्यूसर का काम करते हैं। ठीक है ना? अगर ये मेन प्रोड्यूसर का काम करेंगे दैट मीन्स की फूड चेन यहीं से शुरू होगी, दैट मीन्स फूड चेन यहीं से शुरू होगी। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में फूड चेन का जो ट्रॉपिक लेवल 1 है वो क्राइसोफाइट्स है। वो क्या है? वो क्राइसोफाइट्स है। क्लियर है यहां तक? नाउ अब हम बात करते हैं इसके सेल वॉल की। देखिए, अब इसकी जो सेल वॉल है ये एक स्पेशल कंपाउंड की बनी है। एक तो सेलुलोज तो होता ही है, प्लांट सेल वॉल तो सेलुलोज की बनी है, क्राइसोफाइट्स की सेल वॉल भी है। ये फोटोसिंथेटिक है तो फोटोसिंथेसिस सेलुलोज तो होगा ही ना, तो सेलुलोसिक है। प्लस इसमें होता है सिलिका की थिन ओवरलैपिंग शेल्स प्रेजेंट होती है। आई बात समझ? सिलिका की थिन ओवरलैपिंग शेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जो शेल्स हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाती हैं, यहां के सिलिका कार्बोनेट बनाएंगे। और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से इनकी जो सेल वॉल है, क्राइसोफाइट्स की जो सेल वॉल है, दिस इज इनडिस्ट्रक्टेबल, ये खत्म नहीं होगी। इसकी वजह से जो डाइएटोमिशियस अर्थ है उसका फॉर्मेशन हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? तो इसकी वजह से डाइएटोमिशियस अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद अगर हम इसके बात करेंगे कि ड्यू टू वेरियस डिजाइंस ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल में, इसके सेल वॉल में अलग अलग डिजाइन होंगे, इसके सेल वॉल में अलग अलग डिजाइन होंगे, और डिजाइन की वजह से इसे कहा जाता है ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं इसे? ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। क्लियर है यहां तक? आई होप हैबिटाट और सेल वॉल आपको समझ में आया होगा। क्लियर है यहां तक?
आगे बढ़े। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट फ्लैजिला। अब हम पढ़ते हैं फ्लैजिला क्या है। देखिए सुनिए मेरी बात, फ्लैजिला क्या है? ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक होता है। व्हाट डू मीन बाय द टर्म माइक्रोस्कोप? हम जब कोई क्राइसोफाइट ले लेंगे, उसको हम माइक्रोस्कोप में फिक्स करेंगे स्लाइड में, ठीक है ना, तो हमें वहां पे फ्लैजिला देखेगा। दैट मीन्स कि वो माइक्रोस्कोपिक फ्लैजिला है। ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक होता है। ये फ्लैजिला फ्लोट करता है ड्यू टू लाइट। इसका कलर हल्का लाइट इन कलर है, लाइट इन वेट है। लाइट इन वेट होने की वजह से ये फ्लोट करता है, ठीक है ना। उसके बाद ये इसमें क्या क्या होता है, इसमें और चीज याद रखना है, इसमें और स्टोरेज लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद वाटर करेंट्स। आई बात समझ? ये लिपिड्स को स्टोर करता है कुछ वाटर करेंट्स के थ्रू, मतलब जहां की तरफ वाटर की मूवमेंट होगी ना, तो ये अलॉन्ग वाटर करंट मूव करता है। मतलब इसकी जो मूवमेंट है वो पैसिव मूवमेंट होती है। कैसी होती है? पैसिव मूवमेंट होती है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, इसके अलावा हमने एक पॉइंट और याद रखनी है कि जो डाई एटम्स हैं वो क्या शो करते हैं? दीज डाई एटम्स शो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। ये डाई एटम्स क्या शो करते हैं? दे शो स्लो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। ये जो स्लो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स है ये कहां बनती हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू ग्रूव्स ऑन द सरफेस ऑफ सेल वॉल। ठीक है ना, ये स्लो ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं। उसके बाद इसमें जो मेन पिगमेंट्स है, ये पॉइंट नोट करके रखना है आपने, इसका जो मेन पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल है। दैट इज, इस क्लोरोफिल ए के साथ एक और पिगमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, दैट इज फ्यूकोजेंथिन। दैट इज, तो ये चीज याद रखनी है, पिगमेंट में एक क्लोरोफिल ए के साथ फ्यूकोजेंथिन इन्वॉल्व होता है। क्लियर है चीज? लेट वी कंसीडर अबाउट न्यूट्रिशन। आप देखिए न्यूट्रिशन आपको पता है ये फोटोसिंथेटिक है, तो न्यूट्रिशन होगा फोटो ऑटोट्रॉपिक। न्यूट्रिशन क्या होगा? फोटो ऑटोट्रॉपिक। और फोटो ऑटोट्रॉपिक में ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑक्सीजेनिक? ऑक्सीजेनिक में वाटर को यूज करेंगे, बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन आएगा, पढ़ा है हमने मोनेरा में, ठीक है ना। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक। और याद रखना इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट स्टोरेज है, स्टोरेज पे क्वेश्चन बनता है, आपके नीट लेवल में भी बनेगा, दैट इज ल्यूकोसाइन। इसका जो स्टोरेज है वो क्या है? वो है ल्यूकोसाइन। समझ आया लास्ट? नाउ let we consider about economic importance of chrysophytes. Let we consider about economic importance of chrysophytes. अगर हम क्राइसोफाइट्स की बात करेंगे, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? इनकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? सबसे पहले दे एक्ट एज चीफ प्रोड्यूसर इन ओशंस। मैंने बताया कि फूड चेन जो ओशन में है वो इसी क्राइसोफाइट से शुरू होती है, ठीक है ना। इसी क्राइसोफाइट, जिसे हमने कहा था ना फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स को फीड करते हैं जूप्लैंक्टॉन्स, जूप्लैंक्टॉन्स को स्मॉल फिश, फिर लार्ज, एक फूड चेन चलती है ओशन में, है ना, ठीक है ना। तो चीफ प्रोड्यूसर जो है फोटोसिंथेसिस का, चीफ प्रोड्यूसर जो है ओशन में, वो यही क्राइसोफाइट्स है। क्लियर है चीज? इसके अलावा सिलिका को इस्तेमाल किया जाता है पॉलिशिंग में, है ना। सेलवार में है ना सिलिका, जो डायटोमेसस अर्थ भी बनाता है, वही सिलिका पॉलिशिंग में इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ क्राइसोफाइट्स को साइरप मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, सिरप वगैरह इससे बनती है। ऑयल एक्सट्रैक्शंस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, टूथपेस्ट वगैरह में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ इसको फिल्ट्रेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो दिस इज ऑल अबाउट क्राइसोफाइट्स। समझ आया यहां तक? पक्का? नेक्स्ट बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट अब हमारा आता है दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। दूसरा पढ़ा था ना हमने, डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब देखिए अगर हम बात करेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स की, तो सबसे पहले इनके हैबिटेट डिस्कस करेंगे। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मैराइन होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं, मतलब वाटर में ही पाए जाएंगे, और होते हैं फोटोसिंथेटिक, मतलब इनका बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजेनिक होगा। बाई प्रोडक्ट कैसा होगा? ऑक्सीजेनिक होगा। उसके बाद अगर हम इनकी सेल वॉल देखेंगे, तो सेल वॉल में सेलुलोसिक स्टिफ प्लेट्स होती हैं ऑन द आउटर सरफेस। मतलब अगर मैं ये सेल वॉल बनाऊं, इस सेल वॉल में आउटर सरफेस में सेलुलोसिक स्ट्रिप्स होंगी। क्या होगी? सेलुलोसिक स्ट्रिप्स होंगी। तो ये मैंने कोई डायग्राम बनाया है आपके सामने, ये कुछ डायग्राम है। अगर हम बात करेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स में पिगमेंट्स कौन कौन होता है? क्लोरोफिल ए तो पाया जाएगा क्योंकि फोटोसिंथेटिक है। इसके अलावा ब्लू कलर के पिगमेंट, ब्राउन कलर के पिगमेंट, है ना, येलो कलर के पिगमेंट और रेड कलर के पिगमेंट भी पाए जाते हैं। क्लियर है ये चीज? और रेड कलर का पिगमेंट जो है वो होता है फाइकोइरिथ्रिन। को क्या होता है? रेड कलर का पिगमेंट जो है वो फाइकोइरिथ्रिन होता है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? आप देखो यहां पे ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये डाइनोफ्लैजिलेट्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। आपने कुछ ग्रूव्स देखी होंगी, ये वाली जो ग्रूव्स है इसे कहते हैं ट्रांसवर्स ग्रूव्स। क्या कहते हैं? और जो ऐसे ग्रूव्स हैं इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स। क्या कहते हैं? ये ट्रांसवर्स ग्रूव है और ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है। अब देखिए इस ग्रूव से अगर फ्लैजिला निकला,
ट्रांसफर ग्रूव से अगर फ्लैजिला निकला उसे कहते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजिला। क्या कहते हैं उसे? और अगर इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से फ्लैजिला निकला इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। तो यहां पे दो तरह के फ्लैजिला होंगे, एक होगा ट्रांसवर्स फ्लैजिला, दूसरा होगा लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। क्लियर है ये चीज? तो कितने फ्लैजिला आ गए इसमें? दो। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन फोटो ऑटोट्रॉपिक है और फोटो ऑटोट्रॉपिक में भी ऑक्सीजनिक होगा। कैसा होगा? ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलेगा। यूज किसको करेगा? वाटर को यूज करेगा। क्लियर है यहां तक? लास्ट क्लियर है यहां तक? नाउ आगे बढ़े। अच्छा, उसके बाद देखिए इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सबसे पहले एक मेंबर आपने याद रखना है, मेंबर का नाम है ग्योनोलेक्स। जो ये ग्योनोलेक्स है ये क्या करता है? ये रेड टाइड्स बनाता है ओशन में। क्या बनाता है? रेड टाइड्स। पूरा लाल समंदर दिखेगा आपको, ठीक है? तो क्या है रेड टाइड? ये क्या करता है? ये एक्युमुलेट होता है लार्ज नंबर्स में इन सम पार्ट्स ऑफ सी। कुछ समंदर के कुछ हिस्से में ये ज्यादातर एक्युमुलेट होता है और वाटर को ये रेड कलर देता है और इसलिए इसको हम कहते हैं रेड टाइड्स। क्या कहते हैं? आप देखिए इसके साथ साथ दूसरी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट नक्टुलिका एक दूसरा मेंबर है। गोनोलेक्स तो समझ आया ना? दूसरा मेंबर नक्टुलिका, मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन है नक्टुलिका। ये जो नक्टुलिका है ना, ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। क्या करता है? बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, मतलब लाइट शो करेगा, फॉस्फोरेसेंट शो करेगा, ये ग्लो करेगा, डार्क में ये चमकेगा। जैसे जुगनू चमकता है ना, तो ये भी फॉस्फोरेसेंट जो है फॉस्फोरेसेंट शो करेगा। कौन? नक्टुलिका। इसके अलावा कुछ मेंबर जो डायनोफ्लैजिलेट्स के हैं वो कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना? और टॉक्सिन्स जैसे इन्होंने सेकीटॉक्सिन एक टॉक्सिन है ये प्रोड्यूस करते हैं। ये सेकीटॉक्सिन जो है ये क्या करता है? ओशन में लार्ज अमाउंट में फिशेस की डेथ करवा देता है, ठीक है ना? लार्ज अमाउंट में फिशेस की डेथ करवा देता है, जिसे एक कैटास्ट्रोफिक डेथ भी हम कह सकते हैं। और इससे क्या होता है? अगर इस फिश को ह्यूमन ने कंज्यूम किया तो इंसान जो है, ह्यूमन जो है, ये पैरालाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पैरालाइज्ड हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े हम। अच्छा, नक्टुलिका तक समझ आया? नक्टुलिका क्या शो करता है? बायोल्यूमिनेसेंस। क्लियर है? नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट यूग्लिनॉइड्स। अब हम किसकी बात करेंगे? यूग्लिनॉइड। आज हम फोटोसिंथेटिक वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, जिसमें हमने पहले क्या पढ़ा? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड द थर्ड वन इज दैट इज यूग्लिनॉइड्स। अगर हम यूग्लिनॉइड्स की बात करेंगे तो देखिए यूग्लिनॉइड्स का सबसे पहले आपने इनका हैबिटाट याद रखना है। ये फ्रेश वाटर में होते हैं और फ्रेश वाटर में भी स्टैग्नेंट वाटर में। स्टैग्नेंट वाटर मतलब जो रुका हुआ पानी होगा उसमें ये रहता है, जैसे लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह में ये होता है। आई बात समझ? अब देखिए यूग्लिनाइड की सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब देखिए यूग्लिनाइड की सेल वॉल एब्सेंट है तो ज़ूलॉजिस्ट और बोटेनिस्ट के बीच में इसमें लड़ाई रहती है। ज़ूलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि ये एनिमल है और बोटेनिस्ट ये बोलते हैं कि प्लांट है ना? किसके बेसिस पे? सेल वॉल एब्सेंट है तो बोलते हैं कि ये एनिमल है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो बोलते हैं ये प्लांट है। तो इसलिए इस यूग्लिनाइड को कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है ना? इसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर आता है जिसका नाम है यूग्लिना। इसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर है जिसका नाम है यूग्लिना। इस यूग्लिना को क्या कहते हैं? यूग्लिना को कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। आप देखिए सेल वॉल के बजाय यहां पे मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रा किया है यूग्लिना का। ये मेरे पास यूग्लिना है। ये क्या है आपके पास? यूग्लिना है। आपके सामने दिख रहा है ना यूग्लिना। देखिए इस यूग्लिना की आउटर मोस्ट कवरिंग को सेल वॉल नहीं कहते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग को कहते हैं पेलिकल। क्या कहते हैं? ये पेलिकल कहते हैं। यहां पे इसको लिख लेना, दिस आउटर मोस्ट कवरिंग इज नोन एज पेलिकल। अब देखिए पेलिकल के साथ में यहां पे फ्लैजिला निकलता है। इससे एक फ्लैजिला निकला तो इसको फ्लैजिलम कहेंगे। क्या कहेंगे? एक फ्लैजिलम निकला तो फ्लैजिलम कहेंगे। इसके साथ साथ यहां पे स्पॉट, इस फ्लैजिलम के बेस पे स्पॉट प्रेजेंट होता है, उस स्पॉट को कहते हैं आई स्पॉट। क्या बोलते हैं? आई स्पॉट। क्लियर है ये चीज? और इस आई स्पॉट में आपने याद रखना है इधर पिगमेंट जो है आई स्पॉट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इस पिगमेंट का नाम है एस्ट्राजेंथिन। क्या नाम है इसका? एस्ट्राजेंथिन। क्लियर है ये चीज? इसके साथ साथ यहां पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। क्लियर है ये चीज?
ठीक है ना, इट इज नॉन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। आप देखो, अब यहाँ पे फ्लैजिला जो है 2 नंबर के होते हैं। देखिए, एक छोटा फ्लैजिला है, एक बड़ा है। ये छोटा है, ये बड़ा है, अनइक्वल फ्लैजिला, अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं। और कहाँ पे, बेस पे थोड़ी है, टिप पे है। जब फ्लैजिला टिप पे होगा ना तो उसे कहते हैं अपाइकल फ्लैजिला या एपिकल फ्लैजिला, ठीक है। जब फ्लैजिला टिप पे होगा उसे कहते हैं एपिकल फ्लैजिला। क्लियर है ये चीज। उसके बाद पिगमेंट जो है हायर प्लांट्स के प्रेजेंट होते हैं इसमें। मतलब हायर प्लांट्स में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं भाई? पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी प्रेजेंट होता है ना, तो यहां पे भी यही क्लोरोफिल ए बी प्रेजेंट होगा। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज इसकी स्टोरेज। अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करेंगे तो ये स्टोर क्या करता है? पैरामाइलॉन या पैरामाइलियम, पैरामाइलम या पैरामाइलॉन ये स्टोर करता है। क्लियर है यहां तक? बोलो भाई। उसके बाद अगर हम इसकी न्यूट्रिशन की बात करेंगे, अगर हम इसकी न्यूट्रिशन की बात करेंगे, देखिए ये मिक्सोट्रॉपिक है। अब ये मिक्सोट्रॉपिक क्या है? कभी कभार ये ऑटोट्रॉपिक है और कभी कभार क्या है? कभी कभार ऑटोट्रॉपिक है, कभी कभार ये प्रीडेटर की तरह एक्ट करता है। दैट्स व्हाई न्यूट्रिशन ऑफ यूग्लिनाइड्स इज मिक्सोट्रॉपिक। अब देखिए, लाइट की प्रेजेंस में या ऑटोट्रॉपिक है। लाइट की प्रेजेंस में ऑटोट्रॉपिक मतलब बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजनिक बनाएगा, फोटोसिंथेसिस को फोटो ऑटोट्रॉपिक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? फोटो ऑटोट्रॉपिक। और लाइट की एब्सेंस में ये एक्ट करता है एज अ प्रीडेटर। क्या एक्ट करता है? प्रीडेटर। प्रीडेटर क्या? छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को फीड करेगा, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को ये खाएगा। क्लियर है ये चीज? अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना है एग्जांपल इसकी यूग्लिना। सबसे पहले क्या आता है? यूग्लिना पेरोनीमा एस्ट्रिया, यूग्लिना पेरोनीमा एस्टेसिया और ट्रैकोलोमास, ठीक है। और याद रखना इसमें अगर हम बात करेंगे यूग्लिना की तो ये मैंने बताया इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, तो सेक्शन को एंड कर लेते हैं, ठीक है ना। कंपैरिजन करना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे क्राइसोपाइड्स क्या है, देन डायनोफ्लैजिलेट, देन यूग्लिनाइड्स। इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे, यानी कि डिफरेंस देखेंगे इनका। सबसे पहले अगर हैबिटाट की, क्राइसोपाइड का हैबिटाट क्या पड़ा? ये मैरीन हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है। क्लियर है? डायनोफ्लैजिलेट्स क्या हो सकते हैं? मैरीन हो सकते हैं। यूग्लिनाइड्स सारे के सारे फ्रेश वाटर में भी स्टैग्नेंट, फ्रेश वाटर में भी स्टैग्नेंट। उसके बाद यहां पे क्राइसोपाइड्स में फ्लैजिला दिखाई नहीं है ना, तो अलॉन्ग वाटर करंट जहां की तरफ मूव करते थे वहां की तरफ मूव करेंगे, उनमें कोई पैसिव एक्टिव मूवमेंट नहीं देखने को मिला। फ्लैजिला एब्सेंट, यहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट डायनोफ्लैजिलेट्स में। यूग्लिना में फ्लैजिला यहां पे इक्वल लेंथ का होता है, एक ट्रांसवर्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। यहां पे फ्लैजिला एपिकल होगा, टिप पे प्रेजेंट होगा, लेकिन अनइक्वल होगा। एक क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, आप मुझे बताओ जो क्राइसोफाइट्स इसका फ्लैजिला किस प्रोटीन का बना है? शाबाश, अभी मैंने बताया पहले, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है ना। यूकैरियोटिक फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी सेल वॉल देखेंगे तो सेल वॉल में क्राइसोफाइट सिलिका और सेलुलोस होता है, यहाँ पे सेलुलोस और पेक्टिन होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है, लेकिन एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं पेलिकल। प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं पेलिकल। उसके बाद अगर हम पिगमेंट की बात करेंगे, यहाँ पे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट। कुछ मेंबर में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, एब्सेंट है। यहाँ पे क्लोरोफिल ए और फाइको इरिथ्रिन, दिस इज फाइको, यहाँ पे ई लगाना भूल गया है, दिस इज फाइको इरिथ्रिन। और फाइको इरिथ्रिन के साथ यहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे यूकैरियोटिक हायर प्लांट्स का फ्लैजिला प्रेजेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज स्टोरेज, यहाँ पे लिख लेना आप, ये स्टोरेज है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्टोरेज जो है वो ल्यूकोसिन है। क्या है? ल्यूकोसिन। यहाँ की स्टोरेज जो है वो स्टार्च है। क्या है? स्टार्च है। और यहाँ पे पैरामाइलोन। क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई। यस सर। चलो प्रोटोजोआ पढ़ ले बोलो, काफी है, ठीक है, थैंक यू। एग्जाम